हमारी जिंदगी में काफी कुछ ऐसा है जिसके पीछे हम भागते हैं और काफी कुछ ऐसा है जिससे हम दूर भागते हैं, और इन दोनों के मिश्रण से ही हमारे जिंदगी को देखने का नजरिया और जीने का रवैया बनता है। आज हम बहुत छोटी छोटी 6 कहानियां सुनते हैं जो हमारे नजरिए पर प्रश्न उठाएंगी और रवैये को बदलने पर मजबूर करेंगी। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। जिंदगी के अनेकों आयाम और हर आयाम पर हमारा एक नजरिया, एक सोच, एक विचार। हर आयाम पर पहले एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी से हमें क्या समझ आता है ये देखते हैं। चॉइसेस। आइसक्रीम पार्लर गए, हमने ढेर सारे फ्लेवर्स देखे, समझ नहीं आया कौन सा फ्लेवर लें। सैंपलिंग की सुविधा है तो हमने बहुत सारे फ्लेवर्स को सैंपल किया, हम और कंफ्यूज हो गए। अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि हम 3 फ्लेवर्स लेते हैं। इन तीनों फ्लेवर्स से बना हमारा आइसक्रीम का कप। जब हमने खाना शुरू किया तो हमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना हम सोच कर आए थे। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चॉइसेस ने हमें कंफ्यूज कर दिया। हमने अल्टीमेटली जो सिलेक्ट किया, जिसे पसंद किया, हम उस पर ही डाउट कर रहे होते हैं। ज्यादा चॉइसेस, ज्यादा डाउट्स और उतना ही कम सेटिस्फेक्शन। अपने नजरिए को क्वेश्चन करें कि आपके पास ज्यादा चॉइसेस होंगी तो आप बेहतर डिसीजन लेंगे, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपकी जितनी चॉइसेस उतना कम सेटिस्फेक्शन। नंबर 2, जिंदगी में ढेर सारा काम, यानी सुविधा नहीं, आसानी नहीं। एक कहानी सुनते हैं और मेरे कहानी के कैरेक्टर्स अमर और समर ही होते हैं। आज हम समर को हीरो बनाते हैं। समर बहुत मेहनती है। अपनी ऑफिस में सुबह सबसे पहले पहुंचता है और सबसे लास्ट में निकलता है। पूरा दिन मेहनत से दिल लगा करके काम करता है। सारे कलीग्स और दोस्त बहुत उलाहने देते हैं, उसे कहते हैं इतनी मेहनत करके क्या फायदा होगा, तुम जिंदगी में बिल्कुल भी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में आसानी है ही नहीं, इतनी कठिन क्यों बना रहे हो जिंदगी को। समर सोचता है उसका तरीका सही है। धीरे धीरे समर को अपनी मेहनत का मीठा फल मिलने लग जाता है जो सबको नजर आता है, क्योंकि उसे एक के बाद दूसरी तरक्की मिलती जा रही है। वो अपने करियर में काफी आगे बढ़ गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, लेकिन जिंदगी में सुविधा भी बढ़ी उसके साथ साथ, क्योंकि आज उसके पास वो पावर है, अपने काम को वो डेलीगेट कर सकता है। उसके पास वो सुविधा है कि जब समय ज्यादा नहीं भी है तब भी वो दूसरों की मदद से अपने काम पूरे करवा सकता है। तो उसकी जिंदगी में कड़ी मेहनत के साथ सुविधा आई, और वहीं उसके वो दोस्त जो जिंदगी को पहले आसान बना रहे थे, आज भी उनकी जिंदगी में सुविधाएं ज्यादा बढ़ी नहीं, बल्कि उनका स्ट्रगल बढ़ गया है। बढ़ते समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं, उनका स्ट्रगल भी बढ़ गया है। तो आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, ऐसा लग सकता है कि सुविधा नहीं है, बहुत मशक्कत है, लेकिन आपकी जिंदगी में सुविधाएं उतनी ही बढ़ेंगी, और जितनी सुविधाएं उतनी ही मुश्किल जिंदगी होगी। नंबर 3, वो सारी ट्रेड्स, आदतें, क्वालिटीज जिन्हें दूसरों में देख करके हमें बड़ी उलझन होती है। कहीं जिंदगी उनका एक डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन हमारे अंदर ही ना दिखा दे। इस बार कहानी का हीरो अमर को बनाते हैं। अमर, जिसे झूठ से, मैनिपुलेशन से बहुत चिढ़ है, और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई झूठ बोले या मैनिपुलेट करें। हमेशा इस चेष्टा में रहते हैं कि वो जहां तक हो सच बोलें। पर जिंदगी के रंग बड़े निराले हैं। एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर उन्हें लगता है कि आसपास के सारे पार्टिसिपेंट्स उनसे कहीं ज्यादा लायक हैं, उनके अचीवमेंट्स उनसे ज्यादा हैं। अब जब दौड़ में शामिल हो गए हैं तो जोर तो पूरा लगाना पड़ेगा। अमर भी अपने अचीवमेंट्स को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और उन्हें रिजल्ट मिलता है। इसके बाद उनकी धारणा थोड़ी सी चेंज होती है, और बीतते हुए समय के साथ अमर भी झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इससे उन्हें फायदा मिल रहा है। वही आदत जो शुरू में ही वो बहुत चिढ़ते थे, खुद में आ गई। आदतें जो आप दूसरों में देखते हैं, उनसे चिढ़े ना, आपको ना पसंद हो तब भी इट्स ओके, क्योंकि हर किसी की एक कहानी है। जिस मुकाम पर वो खड़े हैं वहां तक पहुंचने की। हम कौन होते हैं उस पर क्वेश्चन करने वाले, उससे चिढ़ने वाले। नंबर 4, डर के आगे ही जीत है। आप हार से जितना डरेंगे,
हार आपके गले में हार उतना ही ज्यादा पहनाएगी। अब हम अपनी कहानी के कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं। अमर और समर के साथ जेंडर इक्वालिटी बनाए हुए हम रंजना और संजना को भी ले लेते हैं। रंजना के एग्जाम्स सर पर हैं, उन्हें लगता है कि वो अपने एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाएंगी, फेल हो जाएंगी, और ये प्रेशर उनको पैरालाइज कर दे रहा है। डर के मारे वो जो पढ़ रही हैं वो उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा, डिसीजन मेकिंग उनकी पुअर हो जा रही है, और इन दोनों के कारण उनका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली खराब होगा और उनके फेलियर की चांसेस ज़्यादा है। वहीं पर ये एक्सेप्ट कर लेना कि फेलियर भी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमें हिम्मत देता है कि हम अपना पूरा फोकस प्रोसेस में लगाएं, रिजल्ट पर इतना ध्यान नहीं दें, और हमारे सक्सेसफुल होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। बस हमें चैलेंज को फेस करना है बिना ये सोचे हुए कि हम फेल हो जाएं तो क्या होगा। नंबर 5, जिससे आप अनकंफर्टेबल हैं उसे करने की जरूरत आपको सबसे ज्यादा है। हर वो चीज जो आपको असुविधा में डालती है, आपको लगता है कि मैं इससे दूर रहूं, इससे दूर भागूं तो मेरे लिए अच्छा है, वो शायद आपको करने की जरूरत है। संजना, जिन्हें हाइट्स का डर है, ऊंचाइयों पर भयभीत हो जाती हैं, एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच करके भी चारों तरफ का नजारा नहीं देख सकती, क्योंकि उन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है। उन्हें लगता है वो गिर जाएंगी, उन्हें चोट लगेगी। उन्हें जिंदगी की खूबसूरती को मिस कर देती हैं, क्योंकि उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं होना है। लेकिन उस डिस्कम्फर्ट को थोड़ा सा साइड में रखकर अगर वो चारों तरफ नजरें दौड़ाएं तो उन्हें जिंदगी की खूबसूरती नजर आएगी। जो चीज हमें जितना अनकंफर्टेबल बनाती है, हमारे नजरिए को उतना ही सीमित करती है। उसके कारण हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी खो देते हैं। वो सारा कुछ जो हमें अनकंफर्टेबल बना रहा है, करने पर हमें रिवॉर्ड्स तो देता ही है, हमारा सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया ये भी बढ़ता है, और इसके साथ साथ ये हमें बदल देता है। जब हम अपनी सीमाओं को बढ़ा लेते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। नंबर 6, मौत का डर जिंदगी का मजा ले लेता है। हर समय जिंदगी से हाथ धोने का डर जिंदगी ही जीने नहीं देता। अगर हम डरे हुए हैं हर समय मौत से या किसी दुर्घटना से, तो हम कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेते, हर कदम फूंक फूंक कर उठाते हैं और जिंदगी पूरी तरह से जी नहीं पाते। अपने नाना जी से मैंने एक वाकया सुना, सच है या नहीं बता नहीं सकती, लेकिन ये मेरे साथ रह गया। किसी एक शख्स को ये कहा गया कि उनकी मृत्यु पानी से होनी है। अब उन्हें लगा मुझे पता चल गया, मेरे हाथ में है। उन्होंने पानी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं बहुत सीमित कर दी। पानी के पास नहीं जाना, नदी तालाब से तो कोसों दूर रहना, नहाने में भी वो बहुत एहतियात बरतते थे। पता है उनकी मृत्यु कैसे हुई? पानी पीते वक्त। उस समय लोग लोटे से पानी पीते थे और वो अपनी गर्दन ऊंची करके लोटे से पानी पी रहे थे और उनकी सांस वहीं रुक गई। ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु का कारण पानी है, या फिर उनसे ये नहीं कहा गया होता तो इस तरह से उनकी मृत्यु ना होती। पूरी जिंदगी पानी से बचने के बाद भी उनकी मृत्यु के समय उनके साथ पानी ही था। क्या हो अगर ये भय ना होता। 6 आयाम जो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर्स खुद से पूछें और अपनी जिंदगी को थोड़े अलग अंदाज में जिए। क्या ज्यादा चॉइसेस होना अच्छा है? क्या कड़ी मेहनत हमारी जिंदगी को कठिन और असुविधाजनक बनाती है? वो सारी आदतें, ट्रेड्स, क्वालिटीज जिन्हें दूसरों में देख करके हमें बड़ी उलझन होती है, कोफ्त होती है, कहीं हमारी जिंदगी में ही रिफ्लेक्ट ना हो जाए। असफलता से ज्यादा डरना क्या हमें सफल बना सकता है, या फिर असफलता को मान लेना सफलता के ज्यादा करीब पहुंचाता है? जो कुछ भी हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है उसे हमें दूर भागना है या उसे करना है? मौत का डर क्या जिंदगी को बेहतर जीने दे सकता है? जिंदगी को अच्छे से जीना है तो मौत से क्या डरना? इन विरोधाभासों से पता चलता है कि हम जिसके पीछे जितना भागें जरूरी नहीं है हमें मिल जाए, और जिससे हम जितना बच कर रहें जरूरी नहीं है कि वो हमसे दूर रहे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वन। इट्स वर्षा saying bye bye for now.